नमस्कार। हिमाचल अभियान के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइन। सीएम सुक्खू बोले भविष्य में जरूरत पड़ने पर कोविड स्टाफ की लेंगे सेवाएं। लोक निर्माण विभाग को मिले 15 नए टिप्पर। सीएम सुक्खू ने चौड़ा मैदान से किया रवाना। अनशन पर बैठे जेओए आईटी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा। हिमाचल में 2600 डॉक्टर आज से 2.5 घंटे की हड़ताल पर, मरीज परेशान। दिल्ली के राजघाट डिपो में पार्क होंगी एचआरटीसी बसें। सालाना 1 करोड़ बचाएगा निगम। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर 6 मील के पास फिर दर की पहाड़ी। जेसीबी चालक की मलबे में दबकर मौत। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में अनुभवी कोविड स्टाफ की जरूरत पड़ने पर सेवाएं ली जाएंगी। कोरोना काल में रखे कर्मचारियों को नौकरी में वरीयता दी जाएगी। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान सीएम ने कहा कि सरकारी विभागों में जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है वह नियमों के तहत होती है। कोरोना काल में जो नियुक्तियां हुई थी उसके लिए कोई नियम नहीं बने थे। पूर्व सरकार ने अगर नियम बनाए होते तो हम उन्हें नहीं हटाते। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सरकार ने मानवीय आधार पर इन्हें कई बार सेवा विस्तार दिया। बीजेपी के विधायक इस मामले पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को चौड़ा मैदान शिमला से लोक निर्माण विभाग के शिमला जोन के लिए 15 टिप्परों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से B&R मंडल शिमला 1 के लिए 1 टिप्पर, निरमंड 3, रामपुर, कल्पा, रोहडू, जुब्बड़ व कोटखाई मंडल के लिए 2-2 और भावानगर के लिए 1 टिप्पर शामिल है। सीएम ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को आवश्यक मशीनरी जैसे टिप्पर, जेसीबी व पोकलेन की खरीद के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा ने एक बार फिर से प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस के दोनों एमएलए आज विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ हड़ताल पर बैठे। जेओए आईटी अभ्यर्थियों से मिलने चौड़ा मैदान पहुंचे, जबकि जेओए आईटी अभ्यर्थियों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जेओए आईटी अभ्यर्थी रिजल्ट निकालने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने जेओए आईटी अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी मांग को सदन के भीतर रखने का भरोसा दिया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में आज से 2600 डॉक्टर प्रतिदिन 2.5 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला के अस्पतालों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक डॉक्टर मरीजों को उपचार नहीं देंगे। मंगलवार सुबह डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। प्रदेश भर के अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक वह हड़ताल पर रहेंगे। वहीं 5 मार्च के बाद सामूहिक अवकाश पर चलेंगे। धर्मशाला, अस्पताल और कुल्लू में भी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इससे मरीज ओपीडी के बाहर बैठकर इंतजार करते रहे। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें अब दिल्ली पथ परिवहन निगम के राजघाट डिपो में पार्क की जाएंगी। बसें पार्क करने को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं दिल्ली पथ परिवहन निगम के बीच बसों की पार्किंग के लिए एमओयू साइन किया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की लगभग 120 बसें रोजाना दिल्ली जाती हैं। ये बसें पार्किंग के लिए दिल्ली बस अड्डे से लगभग 12 किलोमीटर दूर जगतपुर में चयनित 2 निजी पार्किंग में खड़ी होती थी। इन पार्किंग का किराया लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति माह था और प्रत्येक बस को रोजाना 12 किलोमीटर की डेड माइलेज पड़ती थी। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर मंडी और पंडोह के बीच 6 मील के पास पहाड़ी फिर दरक गई। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरा है। इसकी चपेट में आने से मौके पर काम कर रही जेसीबी मशीन के चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान फिरोज खान उर्फ सलीम पुत्र मोहम्मद अली निवासी गाँव जरली, तहसील सदर, मंडी के रूप में हुई है। भूस्खलन के बाद मशीन चालक मलबे में दब गया था। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।